शान इल्म में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज 27 रमजान मुबारक, आज यौम आज़ादी पाकिस्तान का हम मना रहे हैं, खुसूसी एपिसोड, इसलिए आज शान इल्म में भी है बहुत कुछ खास और बहुत कुछ मुख्तलिफ भी। शान इल्म में हम आप ही में से 3 लोगों को सेलेक्ट करते हैं एक तहरीरी मुकाबले की बुनियाद पर, और आज के टॉप 3 स्कोरर्स हैं टीम ए कमरुल हक साहब, टीम बी जुबैर अहमद साहब, टीम सी महमूद अहमद ताहिर साहब। बहुत सारी तालियां हमारे तीनों मेहमानों के लिए। आज के शान इल्म में जो 3rd नंबर पर आएगा उसके लिए है क्यू मोबाइल A115 और हायर की जानिब से रूम फ्रिज। जो 2nd नंबर पर आएगा उसके लिए है क्यू मोबाइल A115 और पेल का ये बड़ा फ्रिज। और आज के शान इल्म का विनर अपने साथ लेकर जाएगा सूफी कुकिंग ऑयल की जानिब से। आज के शान इल्म के विनर के लिए है खुसूसी तोहफा, और वो तोहफा है एक कार का तोहफा है। और आज आप में से जो भी खुशनसीब ये कार लेकर जाएगा, हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ आज मौजूद हैं सूफी बनास्पति कुकिंग ऑयल के रिप्रेजेंटेटिव जनाब राफे अकरम साहब, जो कि खुद अपने हाथों से आज के शान इल्म के विनर को गाड़ी की चाबी पेश करेंगे। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आज भाई तालियों में मजा नहीं आ रहा मुझे, आज मैं नहीं सेटिस्फाइड हूं, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। शान इल्म का आज का आगाज है मुख्तलिफ अंदाज से। पहले सवाल का बजर से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने और फिर आपने हमें 1 या 2 लाइन सुनानी है किसी भी मिल्ली नगमे की। ऑडियंस फैसला करेगी, जिसके हक में ज्यादा तालियां हुई उसको 10 नंबर्स। आपसे शुरू कर रहे हैं सर। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। राइट, टीम बी सुनाइए। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। टीम सी। सोहनी धरती अल्लाह माइक करीब कर रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। जिनके ख्याल में टीम सी ने सबसे अच्छा गाया, इन्होंने जो आखिर में गाया, यार कोई एक मुरब्बत नहीं बजा दो यार, ऐसे ना करो, बहुत जालिम है आप लोग। इनके लिए बजाएगा वो टीम बी के लिए और सर के लिए टीम ए के लिए 10 नंबर से आगाज हो गया आपके अकाउंट का। 10 नंबर से शुरू कर रहे हैं। अब है बजर राउंड, तीनों बजर बजा लीजिए एक मरतबा। माइक हाथ में होगा, जो बजर का जवाब, जो बजर बजा लेगा और सही जवाब देगा 10 नंबर्स, जो बजर बजा लेगा गलत जवाब देगा या जवाब नहीं देगा -10 नंबर्स। जिस लम्हे बजर बच जाएगा मैं खामोश हो जाऊंगा, सवाल मुकम्मल नहीं होगा उसी वक्त मैं खामोश हो जाऊंगा। तो आपने इतना जल्दी भी नहीं बजाना कि सवाल ही समझ ना आए, इतना ताखीर से भी नहीं बजाना कि अगला बंदा बजा ले। राइट जनाब, बाकायदा आगाज करते हैं, एक दफा फिर तालियां हो जाएं तो फिर हम शुरू करते हैं। आज के पहले राउंड में सारे सवालात आज के दिन से मुताल्लिक हैं, यौम आजादी पाकिस्तान से मुताल्लिक हैं। ये बताइए 1962 का जो आईन है पाकिस्तान था, जी ये तो आप कयामत तक गैस नहीं कर पाएंगे ये क्या सवाल था जी। 1962 का आइन अयूब खान ने, अयूब खान ने, दूसरा आइन था पाकिस्तान का, अयूब खान ने। सवाल क्या था? 1962 का आइन। क्या आपने इससे आगे जाने ही नहीं दिया मुझे, सवाल तो इसके बाद आ रहा था। तो अब आपका जवाब हुआ गलत, आपके हुए -10। खुशी का इजहार किया लोगों ने -10 पे, कोई बात नहीं। और अब ये सवाल मुकम्मल होगा। अब आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, -10 हो गए आपके। अब मैं दोबारा आगे सवाल लेके जा रहा हूं। अब जो बजर बजाएगा फिर मैं चुप हो जाऊंगा, आप भी बजा सकते हैं बजर, ठीक है। अब सवाल सुन लीजिए, उसकी आपको कीमत ये देनी पड़ेगी -10 हो गए, ठीक है, लेकिन आप कम बैक कर सकते हैं। 1962 के आईन के मुताबिक पाकिस्तान के पार्लियामान के ऐवान बाला यानी कि सेनेट, जिसको हम आज सेनेट कहते हैं, उसका नाम क्या था? उस जमाने में क्या कहते थे ऐवान बाला को? इसीलिए मैंने कहा था तो आप गैस ही नहीं कर पाएंगे कयामत तक कि सवाल क्या हो रहा है।
अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अपर हाउस को क्या कहा जाता था? 5 सेकंड है सोचने के लिए। 5 रिस्क नहीं लेना किसी ने, ठीक है। पाकिस्तान के 1962 का जब आईन बना था उस वक्त पाकिस्तान में सेनेट का कोई वजूद ही नहीं था। सिर्फ पार्लियामेंट होती थी, उसका अपर हाउस या लोअर हाउस नहीं होता था। ऐवान बाला का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगला सवाल, बजर्स पे हाथ रख लीजिए, तैयार रहिए। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? जी टीम बी, हफीज जलंधरी। अबुल असर हफीज जालंधरी ने लिखा, बिल्कुल ठीक। आप सिर्फ बेल बजाएं, हाँ, बेल बजा के फिर ठहर जाएं। बेल हम बजाकर 1 सेकंड रुक जाइएगा, उसके बाद जवाब देना शुरू कीजिएगा, ठीक है जी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के कौमी तराने की जो धुन है, धुन, इसको दुनिया के टॉप 3 तरानों की धुनों में से एक करार दिया गया था, दुनिया के। और टॉप 3 में से भी वो कौन से नंबर पर थी वो धुन? तीसरे पर नहीं, दूसरे पर नहीं, पहले नंबर पर थी पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन। अब बताइए, पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन किसने तरतीब दी थी? 1 सेकंड, किसने बजाया पहले? मैं आवाम की तरफ देख रहा था। बी ने बजाया? ए ने या बी ने? वो कह रहे हैं सी ने तो बताया ही नहीं था। बी ने बजाया था मेरे ख्याल। जीए छागला। जी, जीए छागला। अहमद गुलाम अली छागला। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। ये बताइए कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान का कौमी परचम लहराया गया, 14 अगस्त 1947 को, यानी कि आज का दिन था, 27 रमजान थी, उस वक्त कौमी तराना नहीं बजाया गया। क्यों नहीं बजाया गया जी? बड़ा माइक करीब करके प्लीज। उस वक्त तक अभी कौमी तराना जो है वो तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, एग्जैक्टली ये जवाब ठीक नहीं है, और क्यों नहीं है वो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ये जवाब सही मान लेते हैं। चूंकि कौमी तराने का उस वक्त वजूद नहीं था 14 अगस्त 1947 को। ठीक है जवाब, बिल्कुल ठीक। कोई बता सकता है कि जब उस वक्त पाकिस्तान का परचम लहराया गया था तब कौमी तराना तो नहीं था? कौन सा गीत गाया गया था उस वक्त? कौन सा गीत उस वक्त गाया गया था? एक गीत था या एक नारा नुमा गीत था, कह लीजिए? नहीं, अल्लाह अकबर भी नहीं था। वो था पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी पाइंदाबाद। ये वो नारा था जो आज के दिन यानी कि 27 रमजान मुबारक हुआ था। एक बार फिर उस नारे की जरा याद ताजा कर लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजादी पाइंदाबाद। पाकिस्तान आजादी, जबरदस्त। अब बताइए कि पाकिस्तान का कौमी तराना, जिनके लिखने वाले का भी आपने नाम बता दिया और जिन्होंने धुन बनाई उनका भी आपने नाम बता दिया, लेकिन अब मेरा आपसे मासूमाना सवाल यह है कि पाकिस्तान का कौमी तराना पहले लिखा गया या पाकिस्तान? जी, माइक प्लीज, जो भी जवाब दे माइक में दे प्लीज। सॉरी, पहले इसकी म्यूजिक बनी थी और धुन बनी थी, बाद में तराना लिखा गया। पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन पहले कंपोज हुई थी, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, ठीक। अहमद अली गुलाम छागला ने 1950 में यह धुन बनाई थी और हफीज जालंधरी साहब ने उसके 2 साल बाद 1952 में उस पर यह तराना लिखा था। 50 में धुन बनी, 52 में तराना लिखा। और अगर कोई ये बता सके कि पहली मर्तबा इस तराने को कब अपनाया गया सरकारी सतह पर, किस साल में? 50 में धुन लिखी गई, 52 में तराना लिखा गया और 1953 में। आप लोग बताएं कि जवाब को सही मानूं या नहीं। इन्होंने कहा 1953, सही जवाब है 1954। क्या करें? मान लें, मान लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी तालियां, ठीक। यह बताइए कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना अपनाया गया सरकारी तौर पर, उसकी आपने तारीख बता दी, लेकिन 1950 में चूंकि इसकी धुन बन गई थी, ठीक है, लिखा गया बाद में 1952 में। ये हम जरा साथ साथ अपनी नॉलेज में भी इजाफा कर रहे हैं, मैं भी, आप लोग सब भी। तो 1950 में बना लिया गया था। 10 अगस्त 1950 को यह धुन बजाई गई, तराना तो नहीं लिखा गया था,
लेकिन 10 अगस्त 1950 को यह धुन बजाई गई। किस मौके पर बजाई गई थी, क्या बता सकते हैं मुझे, क्यों बजाई गई थी? मैं हिंट देता हूं, एक फॉरेन डिग्निटरी ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उस मौके पर बजाई गई थी। फॉरेन, दोबारा बोलिएगा। एक दूसरे मुल्क के सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा किया था, उस वक्त बजाई गई थी। मैं और हिंट देता हूं, बादशाह ने, और हिंट देता हूं, एक बिरादर मुल्क के बादशाह ने। सऊदी अरब के होंगे जी, शहनशाह ईरान ने। शहनशाह ईरान के दौरे के मौके पर बजाया गया था, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, बहुत अच्छे। नंबर्स हो गए हैं इस वक्त तीनों टीम्स के बराबर, 20-20-20। सूफी की गाड़ी के लिए मुकाबला बड़े जबरदस्त अंदाज से जारी है, सूफी कुकिंग ऑयल की गाड़ी के लिए। जिमनी सवाल, शाह ईरान का इन्होंने तस्करा किया, नाम बताएं शाह ईरान का। जी, रजा शाह पहलवी। रजा शाह पहलवी, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। अब ये जरा एक बड़ा ऑब्वियस सा सवाल है, थोड़ा सा सोचेंगे इसका जवाब दे देंगे फौरन। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कौमी तराने का एहतराम कैसे करते थे? खड़े होकर, सीने पर दायां हाथ रखकर, या कोई और तरीकाकार था? जी, कौमी तराना सबक बना ही नहीं था। कायदे आजम का इंतकाल हुआ 1948 में, हमने अभी बताया। कौमी तराना बना 1950 में। कायदे आजम ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं सुना। बिल्कुल ठीक जवाब है, जबरदस्त। यह बताइए, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी और पाकिस्तान की सबसे हाँ जी, किसने बजाया? बी। बी ने या सी ने? नहीं बजाया, बी ने जी, बताओ। है ये मैंने नहीं बजाया था, मैं, लेकिन पता है मुझे। ये काम आपने नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं पक्की बात है यार, वो तो खुद कह रहा है मैंने नहीं किया। तो सी ने बजाया फिर। अच्छा, हमारे कंट्रोल रूम के लोग भी जो मॉनिटर कर रहे हैं बता रहे हैं कि टीम सी ने बजाया था। बताइए सर। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2। और पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी K2, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। यार मुझे हैरानगी है कि आज एक कार यहां पर है, एक कार यहां पर है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं इस सेट पर और आप लोग तालियां नहीं बजा रहे। तालियां तो होनी चाहिए ना एक दफा। वापिस लेना। अच्छा, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कायदे आजम ने लंदन में कानून की दरसगाह लिंकन इन में दाखिला लिया। कोई बता देता है कि वजह क्या बनी थी इस फैसले की? जी माइक करीब करें। सर, माइक प्लीज। लिंकन जिन के उसकी पेशानी के ऊपर लिखा हुआ है मोहम्मद। कानूनदानों की जो लिस्ट में उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम टॉप पे है। इसका पस मंजर है लिंकन इन, जहां से कायदे आजम ने लंदन में कानून की दरसगाह लिंकन इन में दाखिला लिया। लिंकन इन की दीवार पर दुनिया के कानूनदानों का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जितने भी दुनिया के कानूनदान हैं, और सबसे ऊपर नाम लिखा है मेरे और आपके आका वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये देखकर कायदे आजम ने उस दरगाह में जाने का फैसला किया था। जबरदस्त, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, जबरदस्त, क्या बात है। अब वक्त कम है। पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान, जी टीम सी। पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान खेवड़ा में है। क्या है? सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे। खेवड़ा या खेवड़ा में है, बिल्कुल ठीक। अगला सवाल, खेवड़ा की एक कान किसने दरियाफ्त की थी? बहुत पहले 320 कबलस मसीह में एक कान दरियाफ्त हुई थी। किसका दौर था वो? 320। बहुत बड़े फातेह ने, जी सिकंदर आजम। सिकंदर आजम ने की थी। जबरदस्त। कंट्रोल रूम से किसी शरारती ने आवाज लगाई, कायम अली शाह। चूंकि मैंने हिंट दी थी 320 ईस्वी, उस जमाने में सिकंदर आजम भी थे, सिर्फ कायम अली शाह साहब नहीं थे। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड किस मुल्क में है? जी ये गिलगित में शंदूर टॉप। किस मुल्क में है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है शंदूर पोलो ग्राउंड। जबरदस्त।
कोई बता सकता है ये शंदूर पोलो ग्राउंड जो पाकिस्तान में वाक़ है, दुनिया का सबसे बुलंद ये पोलो का ग्राउंड है, इसकी ऊंचाई कितनी, बुलंदी कितनी है इसकी तकरीबन? ऑप्शंस दे रहा हूं, हम 3 मिनट और लेंगे और अगला राउंड हम क्विकली कर लेंगे, कवर कर लेंगे। 10,000 फीट, 12,200 फीट या 14,200 फीट? किसी ने रिस्क लेना है तो ले ले। ऑप्शंस कम कर रहा हूं, 12,200 फीट या 14,200 फीट? अब लेना है रिस्क तो ले लें। यह है 12,200 फीट। आप लोगों का जवाब ठीक था और इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया का सबसे बुलंद पोलो का ग्राउंड है। और जनाब आली अब आखिरी 2 सवालात। बरे सगीर में मुसलमानों के लिए सबसे पहले कौम का लफ्ज किसने इस्तेमाल किया था? जी, लियाकत अली खान। जवाब गलत हो गया। सबसे पहले कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया था सर सैयद अहमद खान ने। जवाब आपका हो गया है गलत। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, परचम, और ये सवाल पहले हो चुका है, आपको सिर्फ जवाब नहीं देना, इसकी वजह भी बतानी है, इसलिए कि जवाब शायद दे देंगे आप लोग। पाकिस्तान का कौमी परचम लहराते वक्त ज्यादा देर लगती है या सरनगू करते वक्त ज्यादा देर लगती है या एक ही वक्त लगता है? जी, ये सरनुगू करते वक्त ज्यादा वक्त लगता है लहराते वक्त कम वक्त लगता है जी, और सरनगू करते वक्त ज्यादा लगता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब ये सरनुगू हो तो पहले एक दफा इसको नीचे लाते हैं, फिर ऊपर लाते हैं, फिर नीचे लाते हैं। जब परचम सरनगू किया जाता है, जब लहराया जाता है तो ये सिंपली परचम लहरा दिया जाता है। जब उसे सरनगू करना होता है तो आप उसको, ये ऐसा नहीं होता कि परचम लहरा रहा हो और आपने उसको नीचे कर दिया। परचम को पहले नीचे लाया जाता है, उसको लहराया जाता है पूरी बुलंदी तक, एहतरामन, क्योंकि कौमी परचम है, हम सबकी शान है, हमारी पहचान है, तो पहले पूरा बुलंद किया जाता है, उसके बाद कुछ सरनगू किया जाता है। इसलिए परचम लहराने में कम वक्त और सरनगू करने में, परचम लहराने में और सरनगू करने में ज्यादा वक्त लगता है। जवाब बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त। ब्रेक में हम जा रहे हैं, परचम का तस्करा हो रहा है, तो क्या ही जबरदस्त हो कि हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में, अगर इसको एक दफा सब मिलके गा दें, अताए रब्बे, भाई आ जाइए, ये गाना गाएंगे और उसके साथ ब्रेक पे जाएंगे। 1 2 इतना कहते थे ना, 3 इस परचम चलिए गा लें। के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, मिलकर इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं, साझी अपनी खुशियाँ, साझी अपनी खुशियाँ और गम एक है। जुनैद जमशेद साहब, बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मुकाबला शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारे एक भाई ने, यानी कि टीम सी ने, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही कई बड़े मुश्किल सवालात के जवाब देकर अच्छा, हम सबको हैरानो परेशान ही सा कर दिया है। अहमद साहब ने, जुबैर साहब और कमर साहब, अभी भी आप लोग हैं इस मुकाबले में। 3-3 तस्वीर दिखाएंगे हम आप तीनों को और आपने बताना है, यके बाद दीगरे दिखाएंगे, ठीक है, और आपने बताना है कि ये कौन साहब या साहिबा हैं। और आगाज करेंगे टीम बी आपसे। आप लोगों ने उसी तरीके से हमारा साथ देना है काउंटडाउन की सूरत में, इनका साथ नहीं देना अगर आपको जवाब आता भी हो तो। और आज का शान इल्म खुसूसी शान इल्म है, इसलिए कि आज के शान इल्म के विनर को दी जा रही है सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से। उनके रिप्रेजेंटेटिव राफे अकरम साहब जो कि खुद यहां पर मौजूद है, वो अपने हाथों से जुनैद जमशेद साहब आज के विनर को देंगे सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की गाड़ी की चाबी। चाबी देंगे तो ऑब्वियसली गाड़ी भी देंगे, जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं चाबी दे रहे हैं, समझे, गाड़ी देंगे जाहिर। पहली तस्वीर टीम बी जी, कौन है?
ये मशहूर स्कॉलर है, इनकी वफात हो गई है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही। मशहूर इसरार स्कॉलर अहमद, हैं, उनकी इसरार वफात हो गई है, डॉक्टर इसरार अहमद, बिल्कुल ठीक। दूसरी तस्वीर दिखाई दी। सूरजमुखी का फूल, सूरजमुखी का फूल। सूरजमुखी का फूल, बिल्कुल ठीक। और तीसरी तस्वीर दिखाइए जनाब अली। तारिक अजीज, तारिक अजीज साहब की जवानी, जबरदस्त। अच्छा जी, अगली 3 तस्वीर दिखाऊंगा मैं टीम बी आपको। जी कौन है ये? जुनेद साहब नहीं बता सकेंगे कौन है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मौलाना तारिक जमील साहब। मौलाना तारिक जमील साहब, बहुत सारी तालियां। क्या हो गया, नींद आ रही है क्या आप लोगों को? अच्छा, और दूसरी तस्वीर ये क्या है? जरा सा गौर से देख लीजिएगा थोड़ा सा। 2 में से एक चीज लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मोती है क्या फूल? वाह जबरदस्त। ऐसे लग रहा था वैसे कि लहसुन रखा हुआ है। और ये कौन है? अरे वाह, पता होना चाहिए सर। क्या करते हैं? अब जमा अदाकार हैं। अदाकार हैं। अब आप ड्रामे तो देखे हैं आपने जवानी में। जी। जी, फंस गया नाम जहन में, नाम दे दो। नाम आ रहा है और जा रहा है। कौन से हुसैन है ये? तलर हुसैन। मुझे माफ कर दो वसीम, यार मुझे माफ कर इसके दो। बाद क्या रह गया था बताना? मुझे माफ कर दो। मतलब आपको क्या लगा वो सद्दाम हुसैन गएंगे? मतलब इसके बाद क्या क्या रह गया था? ठीक है, सही है सही है। और आखिरी 3 तस्वीर है टीम ए आपके लिए, आप पहले ही लीड कर रहे हैं। ये कौन है? जी जी, नाम फंस गया है ज़हन में। मुफ्ती मुनीबुर रहमान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। 48 घंटों बाद पूरी कौम टीवी लगा के इनके अनाउंसमेंट की मुंतजर होगी कि चांद नजर आया या नहीं आया पेशावर के अलावा। जी अगली तस्वीर, ये कौन है? मतलब ये क्या है? ये बड़ा मुश्किल है भाई, ये तो हमें भी नहीं पता। खामोश। छुई मुई का फूल है। छुई मुई? छुई मुई तो मुझे कोई चाइनीज लफ्ज लग रहा है। टच मी नॉट फ्लावर। हैं? टच मी नॉट कहते हैं। क्या कहा आपने? सॉरी, टच मी नॉट। टच मी नॉट होता है वैसे एक फ्लावर। ना, छुई मुई को कहते हैं, हाँ। लेकिन ये उसके वो करीब नहीं। करीब है, लेकिन वो नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आया ऑडियंस से। क्या आया? सदा बहार। चूंकि ये हर मौसम में जो है वो एक्टिव रहता है ये फूल, इसलिए सदा बहार है। सर लेकिन इसकी पत्तियां जो ना वो जरा सा भी इसको छू दे तो वो करीब करीब है, कोई बात नहीं, आप अभी बड़ा लीड कर रहे हैं। बहुत कोई lead कर रहे नहीं। हो। और ये आखिरी तस्वीर फिर बड़ी आसान है, इसका जवाब दे देंगे। ये बताएं जी। ये जिया मोहिउद्दीन साहब। जिया मोहिउद्दीन साहब। 2 राउंड्स का अख्ताम हो गया है, आखिरी राउंड की जानिब हम बढ़ रहे हैं। स्कोर कार्ड कुछ ऐसे है। टीम ए 60 नंबर्स, टीम बी 50 नंबर्स, टीम सी लीड कर रही है 100 नंबर्स, 100 नंबर्स। आपसे आगाज करूंगा। सूफी बनास्पति कुकिंग ऑयल की गाड़ी का मालिक कौन बनने जा रहा है, इसका फैसला अगले 180 सेकंड्स में तकरीबन होने लगा है। 1 मिनट आपके पास है। हर सही जवाब पर 10 नंबर्स, गलत जवाब पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तुक्का लगा दीजिएगा ताकि मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, और या तो फिर पास कह दीजिएगा ताकि मैं अगले सवाल की जाने बढ़ूं। कुछ जवाबात में ऑप्शंस भी हैं, कुछ में ऑप्शंस नहीं है। आप बेशक जब जवाब देना चाहे दे दीजिएगा। अगर आपने गलत जवाब दिया और ऑप्शंस यहां लिखे हुए, यानी कि अगर हमने तय किया है कि ऑप्शंस देने हैं, तो हम ऑप्शन देंगे आपको, चाहे आपने पहले ही जवाब दे दिया हो। लेकिन अगर पहले जवाब दे देंगे तो फायदा हो जाएगा कि हम फौरन आगे बढ़ जाएंगे, आपका वक्त बच जाएगा। अगला 1 मिनट है टीम बी आपका, और टीम बी का वक्त शुरू होता है। दूरबीन के मौजिद का नाम बताइए, मार्कोनी या गलीलियो? गलीलियो, गलीलियो। बिल्कुल ठीक। जंगल का इंसान किस जानवर को कहते हैं, बंदर या बनमानस? बंदर, बंदर। गलत, बनमानस। सबसे बड़ा ड्रामा निगार किस मशहूर तरीन अंग्रेजी ड्रामा निगार को कहा जाता विलियम है? शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। बिल्कुल ठीक। इंडिया के एटमी प्रोग्राम के मुसलमान खालिक का नाम? पास। अब्दुल कलाम। कौन सी खातून कौमी असेंबली की 2 बार डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं? हमीदा मिर्जा। गलत, बेगम अशरफ अब्बासी।
हजरत पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता? वेस्ट इंडीज। बिल्कुल ठीक। शहर म्यूनिख किस मुल्क में है? जर्मनी। बिल्कुल ठीक। हजरत इस्माइल ने किस जबान में तबलीग की, अरबी या फारसी? अरबी जबान में। बिल्कुल ठीक। दीन इब्राहिम का दूसरा नाम? पास। दीन हनीफ। इमामुल क़िबलतैन किस नबी का लक़ब है? पास। हुजूर अकरम का जिस मस्जिद में क़िबले की तब्दीली का हुक्म दिया गया उस मस्जिद को क्या कहते हैं? मस्जिद हराम। गलत। मस्जिद क़िबलतैन। वो कौन सी सूरह है जो एक पहाड़ के नाम पर है? सूरह कहफ। सूरह तूर। और मारूफ शख्सियत अब्दुल मजीद निजामी का इंतकाल हुआ 2014 में, उनका ताल्लुक किस शोबे से है? रिपीट कीजिएगा। रिपीट नहीं हो सकता अब्दुल। रिपीट हो जाता अगर वक्त होता तो, वैसे रिपीट कर देता मैं। ठीक है। लेकिन चूंकि वैसे हम 5 सेकंड एक्सीड कर गए, इसलिए कि हमारा रूल यह है कि चाहे 1 सेकंड भी बाकी हो हम सवाल शुरू कर देते हैं, लेकिन बस वो खत्म होता है जवाब देना और टाइम ओवर। आपने कुछ जो मुश्किल सवाल थे मेरे ख्याल में उनके आपने जवाब अच्छे दिए, और फिर जब मुझे ये उम्मीद हो चली कि आप आगे आसान सवाल आ रहे हैं, आप खेल जाएंगे, आप नहीं दे सके। इमामुल क़िबलतैन हुजूर अकरम का लक़ब है, सब जानते हैं। मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं जिसमें क़िबले की तहवील का हुक्म दिया गया। सूरह तूर पहाड़ पर है। ये 3 बड़े आसान सवाल थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आप इसका जवाब देंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि आप अभी भी आप मुकाबले से बाहर नहीं हुए हैं। सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की कार के मुकाबले से आप बाहर अभी भी नहीं हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि किस्मत आपको कहां लेकर जाती है। सर माइक हाथ में रखिएगा। अगले 60 सेकंड्स हैं आपके, और अगले 60 सेकंड्स का आगाज होता है। सूरह मुनाफिकून किस पारे में है? 28वें या 30वें? 28वें। बिल्कुल ठीक। लियाकत अली खान को किस दिन शहीद किया गया? मंगल को या जुमे को? जुमे को। ठीक। लियाकत बाग में शहीद किया गया, इससे पहले उसे क्या कहते थे? मिंटो पार्क। कंपनी बाग का। कार का इंजन चलने से कौन सी जहरीली गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल ठीक। हजरत उमर बिन आस ने किस बादशाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया? पास। नजाशी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मौजूदा नाम क्या है? बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल। बिल्कुल ठीक। हजरत इमाम हुसैन के दादा का नाम? हजरत अबू तालिब। बिल्कुल ठीक। हजरत आजम को सबसे पहले किस फरिश्ते ने सजदा किया? हजरत जिब्राइल या हजरत इजराइल? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। बनी इसराइल के उन पहले बादशाह का नाम जो नबी भी थे? हजरत दाऊद या हजरत सुलेमान? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। गलत। हजरत दाऊद। ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली पहली मुस्लिम खातून का ताल्लुक मिस्र से था, मराकश से था? मिस्र से। गलत। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया कहां? इंग्लिस्तान या हिंदुस्तान? इंग्लिस्तान। बिल्कुल ठीक। 2 सवालों के जवाब इन्हें और देने चाहिए थे सही, जो आसान भी थे ना? आसान थे, ये मिस कर गए, वरना एक अच्छा मुकाबला होता। मुकाबला है अभी भी, लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल कुछ इनके हक में लग है। आगे अल्लाह जाने कि किस तरफ यह मुकाबला आपको लेकर जाता है। क्यों मोबाइल की गाड़ी का फैसला हो चुका है, वो हम देंगे सुबह फाइनल में। आज शान इल्म का फाइनल होगा सुबह में, जो हमारी मॉर्निंग की टीम्स हैं, यूनिवर्सिटीज की टीम है। इस वक्त मुकाबला जारी है। अगले 60 सेकंड में पता चल जाएगा कि राफे अकरम साहब सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के किसको देने जा रहे हैं गाड़ी। आज सुबह का भी फाइनल बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जरूर देखिएगा। आपका सर वक्त शुरू होने लगा है। नोबेल प्राइज हासिल करने वाली खातून थी शीरी आबादी, उनका ताल्लुक किस मुल्क से था? ईरान से। जबरदस्त। ठीक। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम किसका कलाम है? मौलाना अहमद रजा खान। बिल्कुल ठीक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का आखिरी इजलास कहां हुआ? लाहौर में। गलत, कराची में हुआ। और मोहसिन पाकिस्तान AQ खान ने कराची के किस कॉलेज से तालीम हासिल की? पास। DJ साइंस कॉलेज से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला सालाना इजलास कहां हुआ था? ये ढाका में हुआ था 1906 में। 1907 में कराची में हुआ था। दुनिया में स्काउटिंग की बुनियाद कब पड़ी? 1906, 1926? 1906 में। 1906 में। ठीक। वारसक डैम किस दरिया पर कायम किया गया है? दरिया काबुल पे। बिल्कुल ठीक। तारीख बर्रे आजम एक सेकंड पहले। What a close call it was। हमें यकीन था कि आप जीतेंगे, लेकिन फिर हमें यकीन हो गया कि आप नहीं जीतेंगे। फिर हमें लगा कि मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा,
लेकिन नतीजे के मुताबिक आपके तकरीबन 10 सेकंड या 8 सेकंड बाकी थे जब आप ये मुकाबला जीत गए और सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की गाड़ी के मालिक हो गए। सर प्लीज आइएगा और अपने हाथों से आज के इस विनर को इस गाड़ी की चाबी देंगे। राफे अकरम साहब सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद। सूफी वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने थ्रू आउट हमारे साथ बहुत ताउन किया है। अस्सलाम वालेकुम राफे साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का और हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। सूफी ने बड़ा ताउन किया हमारे साथ इस पूरी नशरियात में। अपने हाथों से हमारे आज के विनर महमूद अहमद ताहिर साहब को दी जा रही है सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की एक कार। बहुत सारी तालियों में क्या कहिएगा सर? सर मैं माइक पकड़ता हूं। एयर वाई वालों का और सूफी बनास्पति वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपने सोचा था कि आज आप गाड़ी लेकर जाएंगे यहां से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हमने ये सरप्राइज का एलिमेंट रखा था। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे स्टेज पे और आप सबका शो बहुत अच्छा है, बहुत पसंद करते हैं लोग, हम भी बहुत शौक से देखते हैं और आई एम श्योर कि आप सूफी ऑयल यूज़ करते होंगे या नहीं करते तो अब आप सूफी अब से जरूर करेंगे अगर नहीं भी। क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया सूफी ने और हमेशा से अच्छे प्रोडक्ट देते हैं और हमें यकीन है कि सूफी हमारे साथ ऐसे ही मजीद ताउन करता रहेगा। जो हमारे आज के सेकंड रनर अप है उनके लिए है क्यू मोबाइल A115 हायर की जानिब से रूम फ्रिज। फर्स्ट रनर अप के लिए है क्यू मोबाइल A115 पेल की जानिब से फ्रिज और आज के विनर को दे दी गई है। ये बेकार आए थे लेकिन कार आमद होकर वापस जा रहे हैं। सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के मालिक हो गए हैं महमूद अहमद ताहिर साहब। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।